आप सभी गुंडियन समुदाय को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। आइए सगाजनों, आज हम बात करेंगे ग्राम हरमो, थाना भोरमदेव, तहसील बोरला, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ में हुई हमारी आंदोलन के बारे में, जिसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। आज हमारी समुदाय के साथ हमारे साथ क्या हुई है, इसके बारे में हम जानकारी साझा करेंगे। आप लोगों ने जिस प्रकार से देखे हैं, जिस प्रकार से सुने हैं, तो आप लोगों को क्लियर पता है या नहीं है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मुझे जानकारी है और जो मेरे साथ हुआ है उसको मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारी ग्राम हरमो में हमारी गुंडियन समुदाय की दो स्थान हैं। पहला फड़ापेन थाना, बड़ादेव थाना, जो गांव के तालाब पार की पश्चिम दिशा में स्थापित है, जहां साजा, महुआ, डूमर की पेड़ है। दूसरा गांव की जो बीच बस्ती में चौक है, गुड़ी चौक, वहां पे ईसर गौरा पेन थाना, ईसर गौरा का चौरा है, थाना है। और उसकी स्थापना हमारे परम सम्माननीय गुरुवान रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के निर्देशन में सन 2003 में की गई थी, जहाँ पे त्रिशूल पेन, ईसर गौरा पेन थाना में त्रिशूल और एक सतरंगी झंडा गड़ा हुआ था। दूसरी बड़ा देव जो थाना है, वहाँ पे एक मंडा और लोहे की बाना और एक सतरंगी झंडा वहाँ भी स्थापित है। तो उस पेन थाना की जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, आंगन इतना चौड़ा, लंबाई चौड़ाई को हमारी द्वारा बदना में किसी के द्वारा बदना किया गया कि मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक हो जाएगा तो मैं इसके बाउंड्री करवाऊंगा ईंटा में कह के। तो फिर उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ तो फिर वहां बाउंड्री करवाया गया। तो आंगन इतना जैसा चौड़ा, लंबा चौड़ा में बाउंड्री वाल था, गले के आते था, कितना छाती के आते था, वाल था, बाउंड्री वाल था कि कहाँ पे, फड़ापेन थाना, बड़ेदेव थाना में। तो पूर्व में उनकी सुनियोजित तरीका से प्लानिंग हुई। पहले उन लोगों ने कार्यक्रम करेंगे ये सोच रखते हुए उस बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया। उससे पूर्व मेरे द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को शंका में एप्लीकेशन दिया गया था। शंका में हम लोग 2022 में 10वां महीना में ही एप्लीकेशन दिए थे। उसके बाद भी किसी भी प्रकार से उनको समझाया जाए, क्योंकि इस प्रकार से गांव में चर्चाएं हो रही हैं। किसी अज्ञात सूत्रों से पता चला कि वो लोग दीवार को गिराने वाले हैं, ऐसे करने वाले हैं, वहां थाना के झंडा को मतलब खाने वाले हैं, ऐसे पता चला। तो शंका में मैं आवेदन दिया कि उनको उचित समझाइश दिया जाए। और यहाँ जो मूल रूप से जो पेन थाना में जो स्थापित है झंडा, हमारी पुनेम झंडा स्थापित है, और जो मंडा स्थापित है और जो बाना गड़ा है, उनके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। तो फिर प्रशासन किसी भी प्रकार से दो बार आवेदन देने के बाद भी किस प्रकार से कार्रवाई नहीं की गई, ना समझाइश दी गई, ना मुझे भी उस संबंध में कथन लिया गया। जब दीवार को लोग गिरा दिए बड़ेदेव थाना की, और जब दीवार को गिराया तो पता चला मुझे कि ऐसा ऐसा दीवार को वहां के गिरा दिया गया है। तो देखा जाके वहां तो दीवार गिरा हुआ था। तो उनसे पूछताछ किया तो लोग बोले हम इसको बड़ा दीवार बनाएंगे, ऐसे कह के गिरा दिया, कार्यक्रम करेंगे ऐसे कह के गिरा दिया। बोले ठीक है, कार्यक्रम करोगे, दीवार को गिरा, लेकिन इससे पहले पूछ लेना चाहिए वहां स्थापित जो हमारी पेन शक्ति पेन कुड़ी है, और जो हम जिसका केयर और जिसका गोंगो वगैरह हमेशा करते आ रहा हूं मैं, तो पूछ लेना चाहिए था।
किंतु उस समय भी नहीं कुछ किया गया। और जब दीवार को गिराया और दीवार को गिराने के बाद हमारे द्वारा प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया, थाना से लेकर के कलेक्टर तक, मौखिक में भी जाकर के वहां निवेदन किया गया। उसके बाद माननीय थाना प्रभारी के द्वारा, जो जांच अधिकारी थे उनके द्वारा कथन लिया। कथन लेने के बाद फैना थमा दिए कि आप लोग न्यायालय की शरण ले सकते हो कह के। अब यहां तक के न्यायालय की शरण ले सकते, फैना थमा दिया गया, दीवार बना नहीं, और दीवार ज्यों का अभी वहां की स्थिति त्यों का त्यों है। अब जब ईसर गौरा पेन थाना की बात आई तो वो लोग क्या बोले क्या नहीं बोले इसका तो मेरे को पता नहीं, पेन थाना के बारे में तो कार्यक्रम करेंगे ऐसे बोले, तो और शंका हुआ है तो हम लोग 2 तारीख को फिर एप्लीकेशन दिए। इस प्रकार से दीवार को गिरा दिया गया इनके द्वारा, इस प्रकार से कुछ भी कर सकते हैं ऐसे कह के फिर आवेदन दिया गया। तो 13 तारीख को डेट उनका कब कार्यक्रम करेंगे ये पता नहीं था, तो लोग 14 तारीख का उनकी कार्यक्रम पूजा करने की कार्यक्रम फिक्स हुई। पूजा करने की कार्यक्रम फिक्स हुई तो जो दोनों पक्ष को थाना भोरमदेव में बुलाया गया, जिसमें हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री के वासनिक महोदय जी थे, और थाना प्रभारी तो छुट्टी में था, उसके जगह में जो इंचार्ज थे वर्मा जी वो थे। दोनों पक्ष को बैठाया गया। वहां भी मुझे पूछा गया कि ये लोग पूजा पाठ करना चाह रहे हैं तो पूजा पाठ करने में आपको क्या आपत्ति है। तो मेरे द्वारा या मेरे जो संगठन के जो सदस्य हैं या फिर गुरवाना समाज के जिला अध्यक्ष भी उस समय थे, सभी के द्वारा यही कहा गया कि हमको पूजा पाठ कोई करेगा उससे किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है, ना हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि पूजा पाठ करें, लेकिन पूजा पाठ करने के बहाना से उस पेन थाना में बनी दीवार को गिराना या उनको किसी प्रकार से क्षति पहुंचाना ये उचित नहीं है। जिस प्रकार से वो लोग जो फड़ा पेन थाना की दीवार को गिराए हैं और उस टाइप के वो लोग वहां जो गड़े हुए मंडा और बाना और झंडा को भी उखाड़ के किसी भी प्रकार से बदलाव करेंगे, इस बदलाव से हमको आपत्ति है। हम ये कहते हैं पूजा करे, अपना भी झंडा लगा ले वो, और उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, पूजा करे जो भी करे वो करे, लेकिन वहां जो स्थापित जो मूल रूप है जो 2003 से जहां जो एक परंपरा ही चली आ रही है उसके साथ वो छेड़छाड़ ना करे, उसके साथ किसी भी प्रकार से बदलाव ना करे, ये हमारी मांग थी। तो उन लोगों के द्वारा ये भी कह दिया गया कि हम अपने हिसाब से कर लेंगे। तो हमने निवेदन किया, जो हमारे वासनिक सर थे, वासनिक महोदय जी थे, उससे निवेदन किया इस प्रकार से होगा तो उचित नहीं है, ठीक नहीं है, आप इनको समझाइए, और हम पूजा के लिए हम किसी को मना नहीं कर सकते। अब इतने कह करके हम अपनी बात रखे, बात रखने के बाद चले आए। जब आए तो उनका कार्यक्रम हुआ 14 तारीख के रात को। वहां बकायदा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वासनिक सर भी मौजूद थे, सभी लोग थे। अब हम लोग तो वहां सम्मिलित तो नहीं हुए थे, लेकिन उस दिन मैं अपने घर में ही था, महल में ही था मैं। लेकिन क्योंकि अब समाज के लोग आएंगे तो कई समाज के लोग हमारे यहाँ भी आए बैठे थे, उसमें किसी भी प्रकार से इस प्रकार से नहीं थी। अब इनका विरोधाभास कहाँ से हुई, अब वो तो हमको पता नहीं कि उनका मकसद क्या था, पूजा करना था कि वहां जो झंडा गड़े थे उनको उखाड़ के फेंक करके अपमानित करने की थी, क्योंकि इनकी मकसद पूर्व से ही ऐसी इनकी आचरण है। 2016 में भी यह घटना जो अभी 2023 में हुआ है, जो 14 फरवरी को जो घटना हुई है, वही घटना 2016 में 2016 की घटना को पुनरावृत्ति की गई। 2016 में भी ये लोग ऐसे कृत्य कर चुके थे, इसलिए हमको शंका था, इसलिए हम लोग एप्लीकेशन आवेदन वगैरह दिए थे। जब रात को 14 को कार्यक्रम हुए, उन्होंने
वहां गड़े हुए झंडा को ऐसे फेंका कि कोई गुस्सा में फेंक रहा है, प्रतिशोध की भावना से फेंक रहा है, मानो उसके लिए किसी भी प्रकार से, उसका बकायदा फोटो भी है, वीडियो भी है मेरे पास। वहां उपस्थित जो सुरक्षा में उपस्थित थे पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी वासनिक सर, वर्मा जी, पूरा थाना स्टाफ थे, मुख बधिर बन के देखते रहे मनाने के, जबकि उनको इस पे रोक लगानी चाहिए थी, उनको समझाइश करनी चाहिए थी कि इस प्रकार से यहां आपत्ति दर्ज हुई है, इसलिए आप पूजा कीजिए, फेंकिए मत। लेकिन वहां किसी भी प्रकार से कुछ नहीं हुआ। मैं वहां नहीं था, लेकिन मेरे जो परिवार के लोग वहां थे, देखते रहे। अब क्या करते वहां भीड़ में, क्या करते वहां, लड़ाई विवाद थोड़ी करते। जब सुबह मुझे पता चला, जब सुबह उनका कार्यक्रम, सुबह पता चला, मंचों में वो कई प्रकार से दादा मरकाम को, दादा कंगाली को और महिलाओं को और मुझको, मेरे परिवार को खुले मंच में कई प्रकार से अनर्गल टाइप की बात बोलते रहे। क्या कर लोगे, मैं पीला झंडा और वो सतरंगी झंडा जो लगा था वहां फेंका हूं, क्या बना के रखा था। दादा मरकाम के बारे में भी कई प्रकार के बोले, कंगाली दादा के बारे में कई प्रकार के बोले कि वो अपने आप को साहित्यकार समझता था, अपने आप को इतिहासकार समझता था। मेरे एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। क्या बताएंगे ये लोग। दादा मरकाम को भी कि राजनीति करता था, वो समाज को भोर करता था। इस प्रकार से मंचों में कई प्रकार के अनर्गल शब्द बोले। मुझे भी बोले कि वो इस प्रकार से विभत्स रूप लेकर के मुर्गे की कुकरी की पंख को लगा करके वो घूमते रहता है, समाज में ऐसे करता रहता है, वैसे करता है, भूमिका बना है, ये बना है। महिलाओं को भी बोले कि तुम लोग ऐसा सही सही नियम करना, नहीं तो चप्पल से मारूंगा। इस प्रकार से मंचों में बोलते रहे। सभी लोग सुने, बढ़िया से कार्यक्रम हुआ। जब सुबह मुझे पता चला कि वो झंडा को फेंक दिया गया है, रात में ही फेंक गया है कह के, जब मेरे भाई थे उस कार्यक्रम को देखने के, दूर से देखने के लिए गए थे, तो वो आके बताया कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे हुआ है कह के। तो फिर मैं तुरंत थाना प्रभारी जो थे वर्मा जी, उनको लगाया फोन। उसके बाद वो आए, फिर साथ में वहां गए भी, दोनों गए तो दोनों देखे वहां वो पड़ा हुआ था, नीचे में पड़ा हुआ था, उनका कार्यक्रम सब हो गया था। उधर थे वो लोग, बड़ा पेन थाना की तरफ थे। वहां का जो कार्यक्रम, वहां कुछ नहीं था। जहां ईसागौड़ा पेन थाना थे तो है, वहां पे उनका कोई कार्यक्रम नहीं था। कार्यक्रम उनका जो फड़ा पेन थाना है वहां था, लेकिन वो झंडा ही फेंकने के लिए वहां गया था, झंडा को ही उखाड़ने के लिए गया था। वहां किसी भी प्रकार से उनका कोई कार्यक्रम नहीं था। कार्यक्रम उनका फड़ा पेन थाना, जहां की दूरी 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, दोनों थाना की दूरी 1 किलोमीटर की। एक जो है बीच बस्ती में है ईसागौड़ा पेन थाना का जो स्थान, और एक जो है बस्ती के बाहर तालाब पार है, तालाब पार की पश्चिम दिशा में वो स्थापित है। एक दोनों की दूरी अगर हम नापे तो 1 किलोमीटर की लगभग। वहां कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन झंडा को उखाड़ने के ही मकसद से वहां गया था वो, और झंडा को उखाड़ा, फेंका था, नीचे में पड़ा हुआ था। तो प्रभारी को मैं वही बोला, फिर वासनिक सर को फोन लगाया। वासनिक सर ने भी त्वरित तत्काल उन्होंने वहां आया। आने के बाद मुझसे बात किया कि आप क्या कैसा है क्या। मैं तो कहा कि हम लोग ने कार्रवाई के लिए पहले से भी समझाइश के लिए आवेदन दिए थे, वो समझाइश के बावजूद भी नहीं माना और झंडा को उखड़वा के ही फेंक दिए। तो इस प्रकार से हुआ है, तो हम इसके विरुद्ध में FIR दर्ज कीजिए आप, हम कार्रवाई चाहते हैं, हमारी मांग यही है। तो फिर बाद में उनके पास गए। उनके पास जाने के बाद पुनः मेरे पास आए कि वो आपको बुला रहा है। तो मैं यही बोला कि वो समाज का प्रमुख हूं बोलता है अपने आप को, तो झंडा के उखाड़ने से पहले, उसको अपमान करने से पहले क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उस पेन थाना की मेन भूमिका मैं हूं, मेन मुखिया मैं हूं, और इतना दिन से उनका गुंगो कर रहा हूं, प्रतिवर्ष कर रहा हूं। ये लोग तो जो अभी कार्यक्रम करवाए, वो लोग तो वहां जाते भी नहीं थे, वहां की कभी गुंगो भी नहीं किए हैं। तो वो लोग की बातों में आकर के उस झंडा को, या फिर किसी की राजनीतिक षड्यंत्र की प्लानिंग करके वो आकर के उस झंडा को फेंका है, तो वो अब मेरे को क्यों बुला रहा है? ये तो ऐसी बात हो गई कि मेरे को अपमान कर लिया, मेरे पुनेम का अपमान कर लिया, झापड़ मार दिए, जो भी करना है कर दिए, और उसके बाद वो बुलाएगा तो किस आधार पे मैं जाऊंगा? मैं वासनिक सर से यही बोला, अगर उनको इस प्रकार से है बात थी
तो उनको पूर्व से जब आए बुलवा लेना चाहिए था, हम जाते, क्यों नहीं जाते। किंतु इस प्रकार से आप देखेंगे तमाम धर्मावलंबियों के स्थान को देखेंगे, आप मस्जिद में जाएंगे, आप कोई भी धर्म के हो जाएंगे तो वहां की जो भूमिका है, वहां की जो मौलाना है, हम भूमिका बोलते हैं, उन मुस्लिम धर्म में मौलाना बोलते हैं, उनको आप बोलोगे कि ऐसे ऐसे हमको चादर चढ़ानी है, जो भी चढ़ानी है, तो फिर वो उनके हिसाब से चढ़ेगा। मंदिरों में जाओगे आप, अभिषेक करानी है या फिर और किसी प्रकार से पूजा पाठ करवानी, हवन पूजा करवानी, तो वहां की पुजारियों को पूछ के करोगे ना, वहां की पुजारी को सलाह लोगे, उसके बाद उनके हाथों से करवाओगे। लेकिन यहां इस प्रकार से कतई नहीं किया गया। उसके बाद फिर वासनिक सर भी चला गया और हम अपना आवेदन पुनः फिर दिए, कार्यवाही उनके नाम से एफआईआर के लिए हम आवेदन दिए, एफआईआर नहीं हुआ। उसके बाद हम जिला प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी के लिए एप्लीकेशन दिए। फिर 23 तारीख के हम जिला मुख्यालय में आवेदन किए, पुतला दहन किए। और इसमें बहुत बड़ी एक सोचने वाली ये बात है कि उसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष आया था और उनके द्वारा बड़ापेन थाना में बाउंड्री वाल का क्या किया गया, मांग था, तो बाउंड्री वाल की जो मांग थी उसका उन्होंने वहां ही आश्वासन दिया कि बड़ापेन थाना में, बड़े देव थाना हरमो में बाउंड्री वाल हमारी द्वारा बनाई जाएगी। और आज आप देखते हैं, हम आंदोलन से, मैं जब जेल से जब मैं बाहर आया तो वहां बाउंड्री वाल बना है। तो अब इसको हम क्या समझे, जिस कार्यक्रम में हमारी जो धार्मिक अपमान किया गया, पुनेम का अपमान किया गया, उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस पार्टी की ब्लॉक अध्यक्ष होती है और वहां उन्होंने घोषणा करता है कि यहां बाउंड्री वाल बनाएंगे और बाउंड्री वाल हमारी जेल से बाहर आने के बाद बन गई। तो हम इसको क्या समझे कि यह जो टोटल सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया घटना है। और इसमें प्लानिंग जो है सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, और मैं तो कहूं डायरेक्ट यही कहूंगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट यही कहूंगा मैं, इसमें हमारी कवर्धा की विधायक मोहम्मद अकबर की हाथ है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो उस कार्यक्रम में हुआ था, वहां घोषणा किया गया था बाउंड्री वाल का, जहां हमारी अपमान हुई, बकायदा हम हर समय हमने निवेदन किए, आवेदन किए, लेकिन हमारी कतई नहीं सुना गया। और एक पक्षी सुनाई करते हुए, एक पक्षी कार्रवाई करते हुए इस प्रकार से हुई। अब हम क्या समझे बताइए आप। तो इस प्रकार से जब 23 तारीख को हुआ, वहां भी नहीं हुआ, तो भी हमारे संगठन के द्वारा गुणवाना समाज, गोगापा, जीएसयू और गुणवाना भूमिका संगठनों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा एक चिंतन किया गया कि हम वहां पुनः स्थापित करेंगे, झंडा स्थापना करेंगे। जब झंडा स्थापना करेंगे गए कि हम उस कार्यक्रम करने के लिए बकायदा जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और अनुविभागीय अधिकारी को बकायदा हमने बाजार चौक के लिए अनुमति भी ली है। और उसके बाद लाउड स्पीकर जो डीजे है साउंड है, उसके लिए बकायदा अनुमति के लिए भी एप्लीकेशन दिए, जो सब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिएगा। और ये सब चीज अल्टीमेटम देने के बाद जब हम 3 तारीख को कार्यक्रम किए, 3 मार्च को जब हम लोग गोंगो का कार्यक्रम किए, राजानावा गांव में हमारे द्वारा सभा की गई, वहां एकत्रित हुए और यहां से हम बाइक रैली के माध्यम से पेन थाना जाते, वहां गोंगो करते, ऐसा हमारी रूपरेखा थी। तो राजानावा गांव में सभा हुई। सभा के बाद जो अनुविभागीय अधिकारी को ओर से जो आए थे ज्ञापन लेने के लिए, और जो पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा वहां पे हमको हरमो जाने से रोका गया। तो हरमो जाने से रोका गया तो हमारे द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जो मुखियाओं के प्रमुखों के द्वारा यही पूछा गया कि हम क्यों ना जाएं वहां, हम क्यों ना करें पूजा। तो उनके जवाब यही आया कि आप डेलीगेशन बना के जाइए, 10 जने को हम पूजा करा के लाते हैं। तो ठीक है भाई, हम पूजा करने के लिए 10 जने जाते हैं, लेकिन हम उस गांव में अपने निवास स्थान में जाएंगे। निवास स्थान में गए, वहां हम लोग
जाने के बाद बैठे, वहां जाने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों से फोन लगाए कि आप 10 जने का डेलीगेशन बना के गोंगो कराने की आप हमको बात किए थे, तो आइए कह के, लेकिन वो हमारी फोन तक रिसीव नहीं किए। तहसीलदार साहब को भी लगाए, एडिशनल एसपी महोदया जी को भी हम लोग लगाए, वासनिक सर को भी लगाए, लेकिन किसी ने हमारी फोन रिसीव नहीं किए। तो फिर हमारे ही द्वारा संगठन के द्वारा कहा गया कि यहाँ आए हैं जो वहां पे जाते हैं पूजा करके गोंगो करके आते हैं कह के। जब गोंगो करने के लिए गए तो वहां हम देखे कि 200 मीटर की दूर में 100-200 मीटर की दूर में 3 वहां घुसने की रास्ता था। एक पूर्व दिशा से और एक इधर दक्षिण से और एक पश्चिम से था, 3 रास्ता था। तो हम लोग जो है दक्षिण दिशा वाले जो गली थे वहां से जाने के लिए गए। वहां जाने के बाद भी हमारे द्वारा यही कहा गया कि यहां से हमको 10 जने को तो भी वहां गोंगो करवाइए, लेकिन वहां भी हमको गोंगो करने के लिए नहीं मना किया गया, क्योंकि बैरिकेड लगा के बैठने की औचित्य क्या थी। पहली बात ये, जब 14 तारीख को उनका पूजा पाठ का कार्यक्रम हो चुका था तो 3 तारीख को संबंधित व्यक्ति वहां कर क्या रहे थे, और जब हम पूजा करने की अल्टीमेटम पूर्व से दिए थे तो उस जगह को जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा खाली क्यों नहीं करा गया? क्या हमको हमारी स्थान में, अपने स्थान में गोंगो करने की अधिकार नहीं है? क्या एक पक्ष को वहां गोंगो करने के लिए अधिकार दिया जाता है और हमको वहां गोंगो करने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया जाता है? तो यही हमारे साथ एक पक्षी कार्रवाई होनी शुरू हो गई। जिस स्थान में हम वहां गोंगो करते आ रहे थे, प्रतिवर्ष गोंगो करते आ रहे थे, वहां प्लानिंग के साथ गोंगो करने के लिए हमको मना किया गया। और जब हमारी एक पक्षी कार्यवाही और उनको पूर्व से बैरिकेड लगा के एक गुट को वहां पूरे पत्थर रखा के छत में बैठाना और उसके बाद वहां उनको पूजा कराने के लिए बैठाना, ये सोची समझी साजिश है। ये सोची समझी राजनीतिक साजिश है। ये जो हमारी साथ किसी न किसी समय की बदला लेने की या दुर्भावना पूर्वक किया गया कृत्य है। आप ये बताइए कि जब हम वहां गोंगो करने के लिए गए, पुलिस के जहां झूमा झुपटी हुई, हमारी जो मातृशक्तियां जो सामने में थी, कलश रखे हुए, भूमिका पंडा थे, पूरे 52 झंडा, सतरंगी झंडा रखे हुए हम लोग जा रहे थे वहां पुलिस के साथ। पुलिस वहां वहीं पे हमारे लोगों की जो भीड़ को असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा उकसाया गया, छतों से पत्थर मारा गया, खपरेल के छानी से खपरेल से मारा गया, और ये खपरेल भी कमी हो गया, पत्थर भी कमी हो गया, तो जो राहर की जो काड़ी होता है ना, उसकी बोझा को छत से गिरा के मारा गया। जब वहां पेन थाना के पास गए तो आप देखिएगा वीडियो में कि हमारे लोग छत से पत्थर मार रहे हैं, और छत से पत्थर मारने के बाद जब हमारे लोग पीछे हटना शुरू हुए तो मातृशक्तियों को भी डंडा से, बड़े बड़े लकड़ी के बल्लियों से बेरहम की तरह, बेदर्दी की तरह मारपीट किया गया। पुलिस के साथ पुलिस ने हल्के बल की प्रयोग की आड़ लेकर के हमारे लोगों को के साथ मारपीट किया, लेकिन पुलिस के साथ असामाजिक तत्व के लोग थे, वो मारपीट ज्यादा किया जो छत में बैठा हुआ था। अब आप बताइए, जब वो पूरा एरिया पुलिस की कंट्रोल में सुबह से थी, जब एरिया सुबह से पुलिस की कंट्रोल में थी, तो पुलिस एक पक्ष को पूजा वहां बैठाया क्यों? पुलिस एक पक्ष को वहां पत्थर रख के, छतों में पत्थर रख के बैठाया क्यों? वहां तो हमारे गुंडियन या हमारे अनुयायियों का किसी का तो घर नहीं है। घर किसका है? तभी यह जांच का विषय है कि वह घर किसका है जिसके छत से पत्थर रख के लोग बैठे थे, और वह व्यक्ति कौन है जो हमारे बीच में घुस करके बड़े बड़े लकड़ी के बल्लियों से हमारे कार्यकर्ताओं को मारपीट किया जा रहा है। आप बताइए, उस चौक में पुलिस भी थी, हमारे लोग भी थे, छत से पत्थर को पानी की तरह बरसाएंगे, गिराएंगे,
तो वो पत्थर तो नहीं देखेगा कि ये पुलिस है, कि ये लिंगो का आदमी है, कि ये दूसरे गुट का आदमी है। वो तो लगेगा ना, भीड़ में सब इधर उधर दौड़ रहे थे, वो पत्थर लगेगा ही। और उसी पत्थर से पुलिस भी जख्मी हुई, हम और हमारे लोग भी जख्मी हुए। आप मेरे को ये बताइए, हमारे कितने लोग जख्मी थे? 7-7 टांका, 8-8 टांका, 9-9 टांका, किसी के सिर में लगा, किसी के नाक टूटा, किसी के पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा। लेकिन हमारी लोग के ऊपर ही 307 लगा के, हमारे ही ऊपर 307 लगा के डाला गया। आप बताइए, जो धारा दंगा की जो धारा लगाए हैं, उस दंगा की धारा में स्पष्ट यही उल्लेखित है, उस दंगा में चाहे कोई भी व्यक्ति हो सम्मिलित पाया जाता है तो उसके ऊपर दंगा की धारा लगता है। लेकिन हमारे उस जो दंगा हुआ बोल रहे हैं, जो दंगा को भड़काया गया हमारे साथ, वहां तो स्पष्ट रूप से उस वीडियो में दिख रहा है कि कौन व्यक्ति कहां का है, कैसे है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं, वो हमारे पक्ष के लोगों का नाम पैम्फलेट में था। वो न कार्यक्रम में आए थे, न राजनामा में आया था, सभा स्थल में आए थे, न वो जो पेन थाना जो है वहां पे आए थे। सिर्फ पैम्फलेट में नाम था। हम पूछ के बोले कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, आपको अतिथि बनाते हैं। ठीक है, अतिथि बना दो। लेकिन वो कुछ कारणवश नहीं आया। तो उस कारणवश नहीं आया उस व्यक्ति का नाम FIR में दर्ज है, बताइए आप। और जो व्यक्ति उस दंगल में सम्मिलित है और स्पष्ट रूप से उनका पहचान हो रहा है, उन व्यक्तियों के ऊपर दंगा की धारा नहीं लगती, उन व्यक्तियों के ऊपर कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि ये हमारे साथ ही नहीं है, कवर्धा में हिंदू भाइयों के भी साथ ऐसा हुआ है, धर्मपुरा में सतनाम समाज के साथ भी ऐसा हुआ है, सतनाम धर्म वालों के साथ भी हुआ है। जब से ये सरकार में आई है तब से यहाँ दंगा के अलावा हो क्या रहा है? कुछ तो नहीं हो रहा है, सिर्फ दंगा ही हो रहा है। और इसका मकसद यही है, इनका एक ही मूल मकसद है। ये कोई धार्मिक भावना से सेंसिटिव मामला होता है, उसमें कार्रवाई करने नहीं देता, प्रशासन को कार्रवाई करने नहीं देता। और जब धार्मिक भावना से लोग आक्रोशित होकर के वो ऐसा कार्य कुछ करे, जेल में डलवाता है। और जेल में डाल के वो उनके परिवार वाले को, उनकी धर्म वालों को क्या करता है? परेशान करता है। और परेशान होके ये मेरे पास आएंगे छुड़ाने के लिए, और छुड़ाने के लिए आके मेरे पैर पड़ेंगे, और पैर पड़ेंगे तो मैं इनको झुकाऊंगा। इनका टोटल यही मकसद, झुकाने की मकसद है, तानाशाही करके। ये हिटलर नीति है, हिटलर नीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हिटलर, एक किस्सा आपको मैं बता देना चाहता हूं। हिटलर जब असेंबली में गया, हिटलर बैठक में बैठा था, एक मुर्गा को रखा था, पूरे बैठक होते तक के मुर्गा के पूरे पंख को निकाल के नोच के निकाल के फेंका। और निकाल के फेंकते गया, पूरा एक भी पंख नहीं बचा। उसके बाद उस मुर्गा के सामने दाना डाला, मुर्गा को छोड़ा। मुर्गा अपने पूरे प्रताड़ना जो हुई थी उनके साथ, उनके बाल को नोच के निकाल दिया गया था, उनकी पंख को नोच के निकाल दिया गया था। उस अत्याचार को भूल के वो, उस प्रताड़ना को भूल के वो दाना था उसको खाने लग गया। तो ये हिटलर शाही नीति है। अगर वो चाहता तो कार्रवाई करके संतुष्ट करा सकता था, लेकिन नहीं किया, उसको और भड़कने दिया, उसको और बढ़ावा दिया। तो मैं तो ये कहूंगा, हिटलर शाही का जमाना नहीं है महोदय, हिटलर शाही करना बंद कर दीजिए। क्योंकि ये क्रांति ऐसा चीज है, स्प्रिंग है, इसको जितना भी दबाओ दबेगा जरूर, लेकिन जब वो एक दिन छूटेगा तो उनसे ज्यादा उछाल मार के, तुमसे ज्यादा उछाल मार के आगे बढ़ेगा। आज इस प्रकार से षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र की शिकार हम हुए। हमारी जो सांस्कृतिक लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। वह स्थान जो हमारा है वहां गोंडी पुनेम ध्वजा फहराएगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। हम अपनी परंपरा के लिए अडिग हैं और अपनी परंपरा पे चलेंगे। ये नेता लोग तो 5 साल के है, 5 साल है, 5 साल के बाद रहेगा नहीं रहेगा, किसी के ऊपर भरोसा नहीं, इसके कोई गारंटी नहीं है। हमारे साथ हुआ है, हिंदुओं भाई लोगों के साथ हुआ है। आज मैं ये भी देखता हूं
कि गांव गांव घूम घूम करके नवधा रामायण गीता भागवत यज्ञ में जाते रहता है, तो हिंदू भाई लोगों को भी सोचना चाहिए, जिस व्यक्ति के लिए धर्म जीवन नहीं है, संस्कृति जीवन नहीं है, सिर्फ वो जाता किस लिए है, वो वोट के लिए जाता है, वोट बैंक के लिए जाता है और वोट बैंक की राजनीति करता है। ऐसे वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों से आपको बचनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, अगर मंत्री महोदय जी को इतना हिंदू धर्म प्यारा है, अगर इतना ही हिंदू धर्म की यज्ञों में जाना, नवधा रामायणों में जाना, कथाओं में जाना इनको प्यारा है, तो वसीम रिजवी जैसे जितेन त्यागी क्यों नहीं बन जाता। तो ये सब चीज वोट बैंक की राजनीति है इनकी। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की आवश्यकता है। हम तो ये चाहते हैं हमारी साथ जिस प्रकार से अन्याय हुई है वो किसी के साथ ना हो। आज उसको राजनीति रंग दिया गया। स्पष्ट रूप में वहां हम अपनी पुनेम झंडा को लगाने जा रहे थे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की झंडा लगाने जा रहा था, बोला गया। उस झंडा उखाड़ने वाले कार्यक्रम में इसकी ब्लॉक अध्यक्ष आती है और घोषणा करता है, उस घोषणा पे अमल तत्काल किया जाता है और बांडीवाल बन जाता है। तो किसका हाथ है इसमें? किसका हाथ है? वो डायरेक्ट एक पक्ष को खुश करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए झुकाने वाली बात है। तो झुकाने वाली बात में मैं एक कह देना चाहता हूं, हमारी जो दादा मरकाम न कभी झुके थे, न हम भी कभी झुकेंगे। ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि मंत्री महोदय की कृपा से हमारे लोगों को जेल से बाहर किया गया है। तो हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं एक ही बात कहूंगा कि पहले हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बेवकूफ बनाते थे, लेकिन अब पढ़े लिख गए हैं। क्योंकि उस समय भी हमारे साथ यही बात हुई। जिस समय भोरमदेव टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आई तो हम लोग कमारदा से पैदल मार के निकाल के हाई कोर्ट जाके जनहित याचिका लगाए थे। जब वहां पे जब ये सब शोरगुल हुआ तो फिर विधानसभा से उस बिल को वापस लिया गया। तो फिर बाद में यही हमारे वनांचल क्षेत्र में प्रचार करने लगे कि वो हमारे द्वारा उसको खारिज किया गया, हमारे द्वारा ये भोरमदेव टाइगर रिजर्व को खत्म रोक लगाई गई। तो कई प्रकार से बोलते हैं। जो आजकल सब पढ़े लिख लिए हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि शिक्षित हो रहे हैं, हमारी समाज भी शिक्षित हो रहे हैं। प्लस शिक्षित होके अपने समाज के क्षेत्र में शिक्षित हो रहा है। ये बहुत बड़ी एक प्रशंसनीय विषय है। हमारी समाज की जो गुलामीगिरी है वो गुलामीगिरी से बाहर आ रहे हैं। और जब इस गुलामीगिरी से हम बाहर आ जाएंगे हमारे लोग, तो हमारी लोग स्पष्ट रूप से पहचान जाएंगे कि कौन क्या है और कौन कैसा है। चलिए, आप सभी को मैं पुनः सादर सेवा जोहार करता हूं। सेवा जोहार, जय फड़ापेन, जय गढ़वाना, जय लंकेश। छीन के लेंगे अपना हक।